नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, पूरे कुनबे में खलबली मची हुई है। ये किसी एक व्यक्ति या एक संगठन की बात नहीं है। बहुत सारे संगठनों में और बहुत सारे व्यक्तियों में एक साथ खलबली मच गई है। मैं बात कर रहा हूं आज सीधे पश्चिम बंगाल से पंजाब आ जाइए आप। पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ, अब उसको आप देख रहे हैं क्या क्या हुआ। अब पंजाब में बहुत कुछ होने जा रहा है। केजरीवाल जी कैमरे पर आकर के कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के बाद सारे अधिकारी पहुंच गए हैं पंजाब और चुन चुन करके लोगों को पकड़ रहे हैं। अरे तो पकड़ रहे हैं, कोई सदाचारी कोई व्यक्ति वहां पर, कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई ऋषि मुनि वहां बैठे हैं उनको पकड़ लिया। हाँ, पैसे की ऋषि मुनि बहुत हैं, पैसे का जोग बहुत लगा लिया है। तो आपको अब चिंता हो रही है कि पश्चिम बंगाल से सारे अधिकारी ईडी के पहुंच गए पंजाब में। अब पंजाब बचा है। क्यों क्यों? क्योंकि तमिलनाडु तो खत्म हो गया, केरला खत्म हो गया, आसाम भी खत्म हो गया, अब बचा है पंजाब। तो पंजाब को मोदी जो है वो जीतना चाह रहे हैं और इसलिए सारे अधिकारी को यहां भेज दिए हैं। पंजाब को मोदी जीतना तो जरूर चाहेंगे, हर नेता की इच्छा होती है कि ऐसे प्रदेश में जहां उनका कुछ बन नहीं पा रहा हो तो वहां जरूर बनाएं वो अपनी बात। पश्चिम बंगाल के बारे में तो पूरा लुटियन जोन का जो एक कबाल है, उनको आज भी यकीन नहीं हो रहा है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीत गई है, सरकार बना ली है। बल्कि भारतीय जनता पार्टी के जो मिनिस्टर बनाए गए हैं पश्चिम बंगाल में, उनको भी सब यकीन नहीं हो रहा है कि हम सरकार में हैं और हम मिनिस्टर हैं। अभी अग्निमित्रा पॉल का मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो रो रही थी, वो कह रही थी कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मैं बार बार अपने आई कार्ड देखती हूं, कुर्सी देखती हूं, टेबल देखती हूं, दफ्तर देखती हूं, तो मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं मंत्री बन गई हूं। भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में सरकार बन गई है और मैं मंत्री बन गई हूं। ऐसा यकीन ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं यकीन हो रहा है? जिस गुंडागर्दी, जिस तरह का तांडव पश्चिम बंगाल में, और मैं फिर कह रहा हूं, ममता बनर्जी नहीं, ममता बनर्जी के कुनबों ने, अभी मैंने कुछ देर पहले एक इंटरव्यू किया है, आप सभी उसको देख रहे होंगे, अभिषेक बनर्जी और डायमंड हार्बर गैंग ने जो किया है, उसकी वजह से आज ममता बनर्जी को जाना पड़ा। ममता बनर्जी ग्रास रूट की नेता है, वो ऐसा काम कर नहीं सकती है, वो पुरानी परंपरा की नेता है, लेकिन उनको ममता बनर्जी को हाईजैक कर लिया। आज वो खामियाजा भुगत रही हैं और ये उनकी दलदल में फंस गई जाकर के। और आज ममता बनर्जी को एहसास हो रहा है कि हमने कैसे अपने पार्टी को दूसरे पैटर्न पे हम लेके चले गए और आज हम सत्ता से बाहर हो गए। कल्पना कीजिए कि यही ममता बनर्जी 2011 में आकर के राष्ट्रपति से गुहार लगाती थी, इलेक्शन कमीशन को कहती थी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाइए। वहां मुश्किल है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और 6 फेज में इलेक्शन हुआ था। लेकिन आज ये ममता बनर्जी के ऊपर वही तोहमत लग रहा है जो 2011 में बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार पर लगा था। बुद्धदेव भट्टाचार्य उस तरह के नहीं थे, लेकिन उसका सिंडिकेट था, उनके लोकल गुंडे थे। ठीक उसी प्रकार से मैं नहीं मानता हूं कि ममता बनर्जी इस तरह का बात बोलती हूं या करती हूं। वो जुझारू नेता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी के भतीजे की भाषा देखिए। वो कह रहे थे कि 4 मई को कौन बाप आएगा दिल्ली से बचाने के लिए, देख लेंगे। अपने मतदाता को धमकी दे रहे थे खुलेआम कि देख लेना, तुम्हारे बाप नहीं आएंगे तुमको बचाने के लिए। लेकिन केजरीवाल जी संवेदना जाहिर कर रहे हैं। ये कुकर्म, ये पाप उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है अभिषेक बनर्जी और उनके गुर्गे की। ये तो भला हो कि बहुत जल्दी जल्दी उनके गुर्गे पाला बदल रहे हैं। अब ये रिजू दत्ता बेचारे सज्जन आदमी हैं, लेकिन भाषा बोलनी पड़ रही थी, पार्टी लाइन लेना पड़ रहा था, तो पुलिस ऑफिसर को ही धमकी देना शुरू कर दिया, सबको धमकी देना शुरू कर दिया था। अब एकाएक पाला बदल रहे हैं।
तो जो पाला बदल लेंगे वो बच जाएंगे। वो शुभेंदु अधिकारी की तारीफ भी कर रहे हैं। केजरीवाल को अपने दाग दिखाई पड़ ही नहीं रहे हैं। ये बात सही है केजरीवाल की, अशोक मित्तल के ऊपर छापेमारी हुई तो अशोक मित्तल के खिलाफ गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। बिल्कुल ठीक बात है। तो ठीक बात है ना, तो वो तो बन गए, वो तो वॉशिंग मशीन में आ गए। अभी धुलाई चल रही है उनकी। केस क्लोज नहीं हुआ, ये ध्यान रख लीजिए। ईडी ने जब एक बार कार्रवाई कर दी है तो उसका जब तक ईडी क्लोजर रिपोर्ट नहीं देती है तब तक वो केस क्लोज नहीं माना जाएगा। थोड़ी देर के लिए उनके ऊपर विराम जरूर लग गया है, लेकिन केजरीवाल को चिंता दूसरी हो रही है। केजरीवाल को सबसे बड़ी चिंता है कि उनका जो सबसे करीबी है, जो राजदार है, नवीन जयहिंद बोलते थे कि वो राजदार है, उनके पास सारे राज छिपे हुए हैं। एक एक करके एक एक दिन नई पर्ची खोल देते हैं वो। ये साहब लीजिए, इनको पकड़ लीजिए, आपको इतने पैसे मिल जाएंगे। ईडी को बता देते हैं कि साहब ये देखिए, इनका ये धंधा चल रहा है, इनको पकड़िए। अशोक मित्तल के बारे में अब राघव चड्ढा ने कहा या ईडी ने स्वयं कार्रवाई कर, क्योंकि उस वक्त राघव चड्ढा नहीं आए थे पार्टी में, ये लोग सब साथ आए। अशोक मित्तल और राघव चड्ढा, संदीप पाठक, ये सब साथ आए हैं। विक्रम साहनी, स्वाति मालीवाल, ये सब एक ही साथ आए हैं। लेकिन राघव चड्ढा संपर्क में बहुत पहले से आ गए थे भारतीय जनता पार्टी की, ये बात सही है। और जिस दिन राघव चड्ढा को राज्यसभा में डिप्टी लीडर के पद से पदच्युत किया केजरीवाल ने, उस दिन से और मुखर हो गए श्रीमान राघव चड्ढा। और तब जब अशोक मित्तल को एलिवेट किया, डिप्टी लीडर बना दिया अशोक मित्तल को, अशोक मित्तल को डिप्टी लीडर बनाया, इनको पदच्युत किया, दूसरे या तीसरे दिन अशोक मित्तल जी के यहां इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम पहुंच गई। बड़ी खातिरदारी हुई वहां पे, और खातिरदारी के बाद मामला पलट गया। उनके पास चिट्ठी चली गई होगी, फोन चला गया होगा, कोई ना कोई तो संदेश गया होगा, या रूबरू हो गए होंगे, आमने सामने बैठ गए होंगे। तय हो गया होगा कि विक्रम साहनी भी आ रहे हैं, स्वाति मालीवाल भी आ रही है, संदीप जी भी आ रहे हैं, मैं भी चाह रहा हूं, आप भी चलिए, आप यहां क्या करेंगे। एक कम पड़ रहा है, एक कम पड़ रहा है, वरना एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो जाएगा। आप आ जाइए, नहीं तो आप जेल जाइए। सबसे अगर कमजोर कड़ी थे कोई उस कू में, तो श्रीमान अशोक मित्तल थे। क्यों? क्योंकि पूरा कोरम पूरा नहीं हो रहा था, 2/3 का। जाने के लिए सब तैयार थे। स्वाति मालीवाल बहुत पहले से मन बनाई हुई थी, विक्रम साहनी को डराया गया, संदीप पाठक को मनाया गया, खुद वो जाने के लिए तैयार थे ही। तो कोरम पूरा करने के लिए अशोक मित्तल का आना जरूरी था। अशोक मित्तल को कहा गया कि आइदर यू विल गो टू जेल और यू विल रिमेन बी इन पार्लियामेंट, चॉइस इज योर्स। तो अशोक मित्तल ने कहा कि नो, मैं नहीं जाऊंगा भैया, मुझे जेल अच्छा नहीं लगता। मैं इतना बड़ा व्यवसायी हूं साहब, जिंदगी भर मैंने मिठाइयां खाई हैं, मिठाइयां बांटी हैं लोगों को, अब मैं वहां जाकर के सूखी रोटी खाऊंगा, ये नहीं चलेगा। उन्होंने मन बना लिया, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम आपके साथ हैं जी। और वो आ गए तो थोड़ा धीरे हो गया, ईडी की कार्रवाई थोड़ी मध्यम पड़ गई, क्लोज नहीं हुई है, ध्यान रखिए आप। इधर उधर बाएं दाएं करेंगे तो फिर कार्रवाई होगी, मध्यम पड़ गया। तो इस तरह से राघव चड्ढा की जो पर्ची है वो काम कर गई, मोदी और शाह के लिए काम कर गई। तो वो आ गए तो फिर बात बन गई, और इस प्रकार से आम आदमी पार्टी खत्म हो गई राज्यसभा में। फिर ये मामला चला कि नहीं नहीं, ये जो अब इनके ऊपर कुछ सिब्बल साहब, मनु सिंघवी जी कुछ कर रहे थे अपने तरफ से, तो सकाल, मैंने ही वो खबर दिखाई थी, सकाल के कार्टून को मैंने दिखाया था कि वो शरद पवार और उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि कोई मतलब नहीं है इस सबका, शिवसेना चली गई, एकनाथ शिंदे को तीर कमान भी लेके गया, और हमारी घड़ी भी चली गई एनसीपी की, तो कोई जरूरत नहीं है कोर्ट जाने की, पैसे की बर्बादी है। फिर उसके बाद वो मामला भी, जो डील होने वाला था श्रीमान सिब्बल जी से और सिंघवी जी से, वो डील भी खटाई में पड़ गया कि भाई नेटवर्क ने इतना तो कर ही दिया कि दूध में मक्खी डाल दिया, वो डील ही खत्म हो गया।
अब मुझे नहीं मालूम कि हमारी वजह से डील खत्म हुआ या नहीं हुआ, लेकिन हमने प्रकाश में लाया कि भाई पैसे बर्बाद करने से कोई फायदा है नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा था, हमारे कानूनवेत्ता भी हमारे साथ थे, उन्होंने भी कहा कि पैसे बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। शिवसेना का तीर कमान एकनाथ शिंदे के पास है और घड़ी जो है वो अजित दादा पवार की पार्टी, अब सुनेत्रा पवार है, उनके पास है, शरद पवार के नहीं है, पास नहीं है घड़ी। तो तुम्हारा सिंबल तो अभी नहीं जाएगा, तुम्हारा सिंबल वो ले भी नहीं जाएगा, क्योंकि झाड़ू कौन पकड़ के ले जाएगा हाथ में? झाड़ू तो उन्होंने तुम्हारे पास दे दिया। अब अरविंद केजरीवाल बौखला गए हैं। अब जो वॉर हुआ है उनके